Hello everyone, this is Renu. Welcome and welcome back to my YouTube channel Creative DIY with Renu. दिवाली बहुत पास आ चुकी है, तो आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ दिवाली रिलेटेड ही कुछ ब्यूटीफुल से DIYs जो कि मैंने बनाया है वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके। और ये बनने के बाद इतने सुंदर लगेंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टी लाइट कैंडल होल्डर और कुछ कैंडल। तो अपने फर्स्ट DIY के लिए यहाँ पर लिया है मैंने 2 एम्प्टी हाजमोला की बॉटल और इस पर सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे जेसो। तो मैंने स्पॉन्ज की हेल्प से इस पर जेसो अप्लाई कर लिया है। अब ये बिल्कुल सूख चुका है और मैंने यहाँ पे एक पेपर पे इस तरह का शेप ड्रॉ कर लिया है और मार्कर की हेल्प से इस पर यहाँ पर मैंने ट्रेस कर लिया है। तो जो हमने शेप ट्रेस किया था उस शेप को छोड़कर पूरी बॉटल पर मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्राउन कलर। तो मुझे यहाँ पे टेराकोटा थीम से रिलेटेड कुछ करना है, इसीलिए यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर यूज़ किया है। तो ये मैंने पिंटरेस्ट पे ये कुछ डिज़ाइंस देखी थी, तो इसी से रिलेटेड हमारा ये फर्स्ट DIY होने वाला है। तो यहाँ पे मार्कर की हेल्प से जो पिक्चर हमने देखा था वो मैं इस पर यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये एक्रिलिक मार्कर और एक्रिलिक मार्कर की हेल्प से ये जो हमने ड्राइंग बनाई थी उस पिक्चर पर मैं यहाँ पर कुछ कलर्स कर लूँगी। ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से कलर करना चाहते हो। और मेरे पास जो कलर अवेलेबल नहीं है उसके लिए मैंने एक्रिलिक पेंट का भी यूज़ किया है। तो ये कलर कर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब जो वाइट पोर्शन बचा हुआ है जहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया है डिज़ाइन होने के बाद, उसे भी मैं यहाँ पर पूरी तरीके से ब्राउन कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे इसके पहले इस पर लेस वगैरह चिपकाने से पहले मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ वार्निश। अब मेरे पास कुछ बीड्स लेस पड़ी थी, मैं उससे इसे डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये वाली लेस तो आपने देखा होगा कि मैं अपने हर DIY में यूज़ करती हूँ। तो ये डबल पट्टी की लेस है, तो मैं इसे सिंगल करने के लिए हमेशा बीच से कट कर देती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे मिरर का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। अब यहाँ पे स्टिकिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर आउटलाइन। तो यहाँ पे फिर से मैंने एक्रिलिक मार्कर का ही यूज़ किया है। और यहाँ पे कुछ दुपट्टा, कुंदन वाले दुपट्टा बनाने के लिए भी मैंने इसी लेस का यूज़ किया है। और ये देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और ऊपर वाले पोर्शन को भी थोड़ा ब्यूटीफुल और फेस्टिव रिलेटेड थीम से मैच करने के लिए मैं यहाँ पर भी कुछ लेसेस ऐड कर रही हूँ। तो हमारा ये DIY बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे दिए के स्टैंड तो बनकर रेडी हो चुके हैं। अब बारी है हमारी इन दिए को डेकोरेट करने की। तो जो हमने अभी हाजमोला की बॉटल का यूज़ करके जो स्टैंड बनाया था उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने ये दिए यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिंक और येलो का यूज़ किया है। मेरे पास यहाँ पर एक बैंगल रखी हुई थी जिसमें कि कुछ कुछ उसके बीच के मोती झड़ चुके थे। तो मैं ऊपर वाले सारे ही मोती को यहाँ पर निकाल रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे इन दिए को डेकोरेट करने के लिए इन मोती का यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने 3D आउटलाइनर की हेल्प से यहाँ पर मैंने अंदर स्वास्तिक बना लिया है और कुछ बेसिक सी डिज़ाइन बना रही हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अब जो हमने बैंगल की मोतियाँ निकाली थी वो भी मैं यहाँ पे ऊपर वाले साइड पर स्टिक कर रही हूँ। तो अब हमारे ये दिए भी बनकर रेडी हो चुके हैं। चलिए देखते हैं इनका फाइनल लुक कि ये किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं जब आप इन्हें इनके स्टैंड पर रखोगे। बढ़ते हैं हमारे अगले DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं ये मटकी। ये छोटी छोटी मटकी मुझे 10 रुपीज़ की मिली है। तो इस पे भी मैं यहाँ पे ऑरेंज और ब्लू का यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेटेलिक ऑरेंज और टील ब्लू का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इस पर ऑलरेडी कुछ पैटर्न्स बने हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाने वाली हूँ। जो इसमें पैटर्न्स बने हैं उसी पे कुछ कलर की हेल्प से मैं
कुछ डिज़ाइन जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगे। तो जैसे कि मैंने टील ब्लू में जो डिज़ाइन है उसे थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मैंने पिंक का यूज़ किया है। तो ये सिर्फ फ्लावर के जैसे दिख रहा है, ऊपर भी मैंने पिंक का ही यूज़ किया है। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं यूज़ कर रही हूँ। और ऊपर वाले पोर्शन को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेटेलिक पर्पल कलर। तो मेरी ये मटकी भी बनकर लगभग रेडी हो चुकी है, और जो हमने मोती प्रीवियस वाले DIY में यूज़ किया था उसी मोती का यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। अब हमें बनाना है कैंडल। तो मैंने यहाँ पे एक ख़राब सी कटोरी ले ली है, और ये मेरे डॉटर के हाफ बर्थडे की कैंडल थी। तो मैं उसे यहाँ पर इस कटोरी में मेल्ट कर रही हूँ। तो इसे मेल्ट करने के लिए मैंने नीचे पानी रखा था बॉयल होने के लिए, और ऊपर उस कटोरी को रखा था, जिससे कि हीट के वजह से ये कैंडल सारी की सारी मेल्ट हो चुकी है। और इसे कलर देने के लिए मैंने इस पर छोटा सा ग्रीन कलर का क्रेयॉन भी डाला था। अब यहाँ पे इसके जो सेंटर वाली बाती है उसके लिए मैं इस तरीके से लकड़ी है, 2 माचिस की तीलियाँ हैं, उस पर मैं रबर से बंद करके उसे सेंटर में प्लेस कर रही हूँ। और हमारा ये मोम भी पिघल चुका है, तो मैं इसे भी इसके अंदर अच्छे से डाल रही हूँ। तो ये कितना सुंदर ग्रीन कलर आ चुका है। तो अब थोड़ा सा मोम और बच गया था, तो इसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी मैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक्रिलिक की बॉटल ले ली है, और उस पर भी मैंने जो बचा हुआ मोम था वो उस पर पोर कर लिया है। इसे थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मैं 3D आउटलाइनर का यूज़ कर रही हूँ। और ये जो एक्रिलिक की बॉटल थी ये तो बस मैंने ऐसे ही यूज़ कर लिया, मेरा कोई प्लान नहीं था कि इसका मैं कुछ बनाऊँगी। पर मेरे पास ये मोम बच गई थी, तो मैंने इस पर ही इसे पोर कर दिया है। तो ये बॉटल को तो मैं खाली नहीं रखूँगी, इसे भी जाहिर सी बात है अब डेकोरेट करना पड़ेगा। तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैं एक लेस का यूज़ करूँगी। और काफ़ी सिंपल तरीके से देखो मैंने इस बॉटल को भी डेकोरेट कर लिया है, सिर्फ एक लेस की हेल्प से। अब इसे थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए ये बॉल चेन को मैं इस तरीके से ऊपर इसके मुंह के पास स्टिक कर रही हूँ। तो हमारा ये जो मटके वाला कैंडल होल्डर है, या फिर कैंडल कह लीजिए, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखने लगा है। देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे लास्ट DIY की तरफ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ टी लाइट कैंडल होल्डर, जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक पेज के ऊपर इस तरह का एक हाफ फ्लावर बना लिया है। और अब इस फ्लावर को मैं, मेरे पास शादी का कार्ड है तो इसका कार्डबोर्ड थोड़ा सा थिक है, तो इस पेज पर ही मैं इस फ्लावर को भी ट्रेस कर रही हूँ। और इसे थोड़ा सा और मजबूत बनाने के लिए मैंने फिर से एक कार्डबोर्ड यहाँ पर लिया है, और उस कार्डबोर्ड को आपस में चिपका लिया है, तो वो और भी ज़्यादा थिक हो चुका है। और जो हमने शादी के कार्ड से फ्लावर कट किया था उसे भी मैंने इस कार्डबोर्ड पर स्टिक कर लिया है, ताकि इसकी जो मोटाई हो और थिकनेस हो काफ़ी अच्छा और मजबूत हो जाए। अगर आपके पास मोटा कार्डबोर्ड है तो आपको इतने बार से स्टिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बीच में मैं रखूँगी टी लाइट कैंडल, तो इसीलिए उसी के नाप से मैंने इस पर सर्कल भी ड्रॉ कर लिया है। तो हमारे ये फ्लावर्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब पारी है इन पे कलर्स करने की। तो यहाँ पे मैंने येलो और रेड का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक्रिलिक पेंट। तो ये कलर बिल्कुल सूख चुके हैं। अब चलिए करते हैं इन्हें डेकोरेट। तो काफ़ी सिंपल वे में मैं इन्हें डेकोरेट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मोटे साइज़ की बॉल चेन ली है, और सर्कल पे उसे इस तरीके से लगा दिया है, ताकि जो बीच का सर्कल है वो थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखे, उभर कर दिखे। और उसे थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने सर्कल वाले मिरर्स भी स्टिक कर दिए हैं, और उसे बॉर्डर करने के लिए फिर से मैंने ये मोटी वाली बॉल चेन का यूज़ किया है। अब जो पेटल्स है उसे भी बॉर्डर देने के लिए मैं यहाँ पर फिर से बॉल चेन का यूज़ कर रही हूँ, पर इस बार मैं जो पतली वाली होती है वो बॉल चेन का यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इन बॉल चेन के वजह से ये जो हमारा टी लाइट कैंडल होल्डर है ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगा है, और आपको इस पर कुछ मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। सिर्फ बॉल चेन की हेल्प से इस पर मैंने बॉर्डर और पैटर्न बना लिए हैं, और कुछ मिरर की हेल्प से इन्हें डेकोरेट कर लिया है।
तो यहाँ पे लास्ट में मैंने कुछ मिरर्स ऐड कर दिए हैं और ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला भी रेडी कर लिया है। तो हमारा रेडी है ये टी लाइट कैंडल होल्डर। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल रिव्यू। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के ये सारे ही दिवाली डेकोर पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।